नमस्कार साथियों। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन यानी कि राजस्थान के किसान आंदोलन के बाद में आज अपना टॉपिक आता है कि राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियों ने आंदोलन किया। उसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं अपन राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत भील और कौन है जनजाति के अंतर्गत मीणा। इसी प्रकार सबसे पहले देखते हैं अपन भील किसान आंदोलन। कौन सा? भील किसान आंदोलन राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र का यानी कि भील जनजाति के द्वारा सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? अपना भील जनजाति। भील जनजाति का आंदोलन सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? अपना भील जनजाति का आंदोलन। इस भील जनजाति का आंदोलन यानी कि सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? भील जनजाति। भील जनजाति के अंतर्गत सबसे पहला आंदोलन एक तो होता है भूमट आंदोलन यानी कि कौन सा? भगत आंदोलन या भूमट। एक तो होता है भगत आंदोलन, भगत या भील आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? अपना भगत या भील आंदोलन। इस भगत या भील आंदोलन का स्थान मतलब कौन इसका स्टार्ट करता है? इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? यानी कि भगत आंदोलन या भील आंदोलन जो कि जनजाति संबंधी आंदोलन है। इस भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? गोविंद गिरी। भील आंदोलन यानी भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? गोविंद गिरी जी द्वारा, गोविंद गिरी जी के द्वारा। और साथियों ये गोविंद गिरी जी यानी कि इनका जन्म कब होता है? 1858 को इनका जन्म, गोविंद गिरी जी का जन्म कब होता है? 1858 को इनका क्या होता है? जन्म होता है। और साथियों ये कहां पर होता है इनका जन्म? बासिया गांव यानी कि इनका जन्म स्थान कहां पर है? बासिया गांव। बासिया गांव। और ये बासिया गांव कहां पर है? डूंगरपुर। बासिया गांव यानी कि डूंगरपुर में इन गोविंद गिरी जी का क्या होता है? जन्म होता है। और साथियों किस परिवार में? यानी कि इनका जन्म बंजारा परिवार में। किस परिवार में? बंजारा परिवार में इनका क्या होता है? जन्म। ऐसे कौन से हैं? गोविंद गिरी जी। और इनका जन्म 1858 ईस्वी को बासिया गांव। और बासिया गांव कहां पर है? डूंगरपुर में। और गोविंद गिरी जी के द्वारा इनके इस आंदोलन का क्या किया जाता है? नेतृत्व। ऐसा आंदोलन कौन सा है? यानी कि भगत आंदोलन या इसको भील आंदोलन कहा जाता है। इस भगत आंदोलन यानी कि इसका भगत आंदोलन की जनजाति तो भील है, लेकिन इसका भगत आंदोलन क्यों पड़ा? क्योंकि गोविंद गिरी जी के शिष्य कौन है? इनके शिष्य का नाम क्या है? सुरजी भगत। सुरजी भगत यानी कि इनके गोविंद गिरी जी के शिष्य कौन है? सुरजी भगत। और सुरजी भगत के नाम पर इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? भगत आंदोलन। और साथियों भीलों का मसीहा यानी कि इस गोविंद गिरी को क्या कहा जाता है? यानी कि इनको भीलों का मसीहा। भीलों का मसीहा इनको क्या कहा जाता है? बाऊजी। यानी कि किसको कहा जाता है? भीलों का मसीहा किसको कहा जाता है? गोविंद गिरी जी को। और इनको क्या कहा जाता है? बाऊजी। किसको? गोविंद गिरी जी को क्या कहा जाता है? भीलों का मसीहा और बाऊजी। अगला देखते हैं यानी कि इसका इन गोविंद गिरी जी को किससे प्रेरणा मिली? गोविंद गिरी जी को स्वामी दयानंद से। स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या मिलती है? प्रेरणा। किसको? गोविंद गिरी जी को क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। इस किसको? गोविंद गिरी जी को, जो कि भगत या भील आंदोलन के क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। इसी प्रकार साथियों ये भगत या भील आंदोलन क्यों चलाया गया? यानी कि इसके क्या इनके क्या क्या कारण रहे होंगे? जिसमें सबसे पहला आता है बोलाई कर या इसको राजमार्ग कर कहा जाता है। या महुआ से बनी हुई शराब को नियंत्रित करने के लिए यानी कि महुआ से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि भील जनजाति अपना रोजी रोटी यानी कि गुजारा किससे करता? महुआ से बनी शराब को, जिससे उनका क्या करता? गुजारा चलता, उसको भी क्या कर दिया गया? उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और वन संपदा पर यानी कि वनों से कटाई संबंधित भी उन पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए भीलों के बीच में एक आंदोलन छेड़ा गया। उस आंदोलन को भील या भगत आंदोलन कहा जाता है। और इस भगत या भील आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? गोविंद गिरी। और इस गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी को बासिया गांव। और बासिया गांव कहां पर है? डूंगरपुर में। एक बंजारा परिवार में इनका क्या होता है? जन्म। और इनके जन्म के
इनके शिष्य कौन है? सुरजी भगत। इस सुरजी भगत के नाम पर ही इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? भगत आंदोलन। और साथियों भगत आंदोलन यानी कि इस गोविंद गिरी जी को यानी कि प्रेरणा किससे मिली? स्वामी दयानंद सरस्वती जी से इनको क्या मिलती है? प्रेरणा। और गोविंद गिरी जी को भीलों का मसीहा या क्या कहा जाता है? बाबूजी। अगला देखते हैं अपन। यानी कि इसके कारण क्या है? इस आंदोलन के होने के कारण इसमें सबसे पहला आता है बोलाई कर। बोलाई कर या रखवाली कर, या इसको क्या कहा जाता है? राजमार्ग कर। इनकी वजह से क्या लगा? इस आंदोलन को क्या चलाया गया? और साथियों इस पर महुआ से बनी शराब पर प्रतिबंध। यानी कि इसका दूसरा कारण क्या है? महुआ से बनी शराब पर प्रतिबंध। यानी कि महुआ से बनी शराब को, जिसको महुआ से बनी शराब को क्या कहता है? मौड़ी। और साथियों इसे महुआ से बनी शराब पर क्या कर दिया इन्होंने? प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरा इसका और क्या रहा है? वन संपदा पर अधिकार नियंत्रित करना। यानी कि वन संपदा पर अधिकार नियंत्रित करना। वन संपदा पर अधिकार नियंत्रित करना, यह भी इस भील या भगत आंदोलन का क्या रहा है? एक कारण रहा है। रियासती सेनाओं का समाप्त। यानी कि इसका चौथा कारण कौन सा है? रियासती सेनाओं का समाप्त। यानी कि भील या भगत आंदोलन, यानी कि इसमें सबसे पहला कारण कौन सा है? बोलाई कर या रखवाली कर या राजमार्ग कर। और दूसरा कौन सा है इसमें? यानी कि महुआ से बनी हुई शराब को प्रतिबंधित करना या वन संपदा पर अधिकार नियंत्रित करना। और क्या है? रियासती सेनाओं का समाप्त करना। इन चार कारणों से इस भील या भगत आंदोलन का क्या होता है? आगाज होता है। ऐसा आंदोलन कौन सा? अपना भगत या भील आंदोलन। इसी प्रकार अगली आती है MBC, यानी कि मेवाड़ भील कोर। क्या है? मेवाड़ भील कोर। MBC का पूरा अर्थ क्या है साथियों? मेवाड़ भील कोर। और इस MBC की स्थापना कब होती है? 1841 में। और इस MBC का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? खैरवाड़ा। और ये खैरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। तो खैरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। और ये MBC का कार्य क्या है? यानी सबसे पहले आती है यानी कि MBC मेवाड़ भील कोर। इस MBC का मतलब मुख्य कार्य क्या है? यानी कि भीलों पर जो भी आक्रमण यानी आंदोलन करेगा उन पर नियंत्रण करना। ऐसी घटना ऐसी समिति कौन सी है? MBC। और साथियों इस MBC का गठन 1841 को कहां पर होता है? खैरवाड़ा के अंतर्गत। और खैरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत। ऐसी कौन सी है? MBC। और साथियों MBC के मुख्य कमांडर, यानी कि इस MBC के मुख्य कमांडर कौन है? JC बुर्क। MBC के मुख्य कमांडर कौन है? JC बुर्क। और साथियों इस JC बुर्क को भील जनजाति में प्रचलित, यानी कि MBC के कमांडर JC बुर्क ने JC बुर्क ने भील जनजाति में प्रचलित प्रथा डाकण प्रथा, कौन सी? डाकण प्रथा पर रोक। और इस डाकण प्रथा पर रोक कब लगाया गया? 1853 को। यानी कि क्या होता है? MBC का गठन होता है राजस्थान के अंतर्गत। MBC का कार्य क्या है? यानी कि जो भीलों पर नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, वह कौन सी है? MBC। यानी कि MBC का पूरा नाम है मेवाड़ भील कोर। और साथियों इस MBC की स्थापना 1841, यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? खैरवाड़ा। और खैरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर में। इसी प्रकार साथियों MBC का मुख्य अधिकारी कौन है? जिसको JC ब्रुक। और साथियों इस JC ब्रुक के द्वारा यानी कि भीलों के अंतर्गत एक प्रथा प्रचलित थी, उस प्रथा को डाकण प्रथा कहा जाता है। और साथियों 1853 को इस डाकण प्रथा को समाप्त करने वाले कौन है? JC ब्रुक। यानी कि समाप्त करने वाले कौन है? डाकण प्रथा को JC ब्रुक।
अगला आता है संप सभा। कौन सी सभा है? संप सभा। संप सभा, संप सभा। इस संप सभा की स्थापना कब होती है? 1883 को। कौन सी सभा की? संप सभा की। और साथियों संप सभा की 1883 को स्थापना कहां पर होती है? सिरोही के अंतर्गत। और इसका संस्थापक कौन है? यानी कि संस्थापक कौन है इसका? गोविंद गिरी। यानी कि गोविंद गिरी के द्वारा एक सभा की स्थापना की गई। वह कौन सी सभा है? संप सभा। और संप सभा की स्थापना 1883 को सिरोही में की गई। और साथियों प्रथम अधिवेशन, इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन, यानी कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1903 को। यानी कि प्रथम अधिवेशन कब होता है? एग्जाम के अंतर्गत साथियों संप सभा की स्थापना से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, लेकिन अब एग्जाम के अंतर्गत पूछेगा कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन 1903 को होता है। ऐसी सभा कौन सी है? संप सभा। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 को कहां पर होता है? सिरोही के अंतर्गत। कहां पर होता है? सिरोही। इस संप शब्द का शाब्दिक अर्थ, संप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाईचारा। क्या? भाईचारा या बंधुता। संप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाईचारा या बंधुता। इस संप सभा में इसी प्रकार क्या होता है? भाईचारा या बंधुता। 1913 में, यानी कि इस संप सभा के बाद में, यानी कि 1913 में अंबाद्रा, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा, यानी कि 1913 में अंबाद्रा, 1913 में स्थान कौन सा है? अंबाद्रा, मानगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मानगढ़ पहाड़ी। और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। यानी कि 1913 अंबाद्रा, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा एक सभा का गठन होता है। इस सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि इसका नेतृत्व कौन करते हैं? गोविंद गिरी। यानी कि नेतृत्व कौन करते हैं? गोविंद गिरी के द्वारा इस नेतृत्व किया जाता है। और भीलों की एक सभा है। और साथियों इसी अंबाद्रा यानी मानगढ़ पहाड़ी से एक 33 सूत्रीय मांग पत्र, कितना? 33 सूत्रीय मांग पत्र, 33 सूत्री मांग पत्र सरकार को भेजा जाता है। इस 33 सूत्री मांग पत्र को क्या कहा जाता है? गुरु जी का पत्र। यानी कि इस 33 सूत्री मांग पत्र को गुरु जी का क्या कहा जाता है? पत्र। गुरु जी का पत्र। यानी कि अंबाद्रा 1913 में, यानी कि एक स्थान है 1913 में। कौन सा? अंबाद्रा, मानगढ़ पहाड़ी, यानी कि बांसवाड़ा के अंतर्गत एक स्थान है। यहाँ पर एक भीलों की क्या होती है? सभा। क्या होती है? भीलों की सभा। भीलों की सभा होती है। और इस सभा का नेतृत्व कौन करते हैं? गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी जी के द्वारा एक 33 सूत्री मांग पत्र सरकार को भेजा जाता है। और साथियों इस 33 सूत्री मांग पत्र के अंतर्गत होता है कि यानी कि हमारी यानी कि किसानों के यानी भीलों की कितनी मांगे पूरी करो? 33 मांगे। और इस 33 मांगे यानी गोविंद गिरी जी के द्वारा जो भेजा गया पत्र है, इसको क्या कहा जाता है? गुरु जी का पत्र। ऐसा गुरु जी का पत्र कौन सा है? 33 सूत्री मांग पत्र। मानगढ़ पहाड़ी पर, यानी कि इस अंबाद्रा स्थान पर, यानी कि मानगढ़ पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर MBC यानी कि मेवाड़ भील कोर द्वारा क्या की जाती है? गोलीबारी। और गोलीबारी के अंतर्गत साथियों 1500 भील, कितने भील? लगभग 1500 भील क्या हो जाते हैं? शहीद। ऐसा स्थान कौन सा है? अपना अंबाद्रा यानी कि मानगढ़ पहाड़ी। इसी प्रकार अगला आता है अपना मानगढ़ कांड, जो कि 17 नवंबर 1913 को होता है। कौन सा कांड है? मानगढ़ कांड। ये मानगढ़ कांड कहां पर होता है? कब होता है? यानी कि 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ कांड होता है। और साथियों इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि इस मानगढ़ कांड को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड।
वैसे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 के अंतर्गत, जबकि राजस्थान में कब हुआ? ये 17 नवंबर 1913 को। और मानगढ़ कांड की स्मृति में वर्ष 2012 में, यानी कि इस मानगढ़ कांड, इस मानगढ़ कांड की स्मृति में वर्ष 2012 को, किसको? वर्ष 2012 को अशोक गहलोत सरकार, यानी कौन? अशोक गहलोत सरकार, अशोक गहलोत सरकार द्वारा क्या मनाया गया? शताब्दी वर्ष। क्या? शताब्दी वर्ष। यानी कि निम्न में से किस किस जगह पर, यानी कि किस कांड के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया गया? तो वर्ष 2012 को, यानी कि राजस्थान सरकार के उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमान अशोक गहलोत जी। और इस अशोक गहलोत जी के द्वारा एक शताब्दी वर्ष मनाया गया। वह कांड यानी कि कौन सा है? मानगढ़ कांड। और मानगढ़ कांड कहां पर हुआ? अंबादरा पहाड़ी और अंबादरा मानगढ़, और जिला कौन सा है इसका? बांसवाड़ा के अंतर्गत, जो कि 17 नवंबर 1913 को होता है। इसी प्रकार यानी कि मानगढ़ धाम मेला, यानी कि मानगढ़ धाम मेला कब लगता है? मानगढ़ धाम मेला, यानी कि मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को। मानगढ़ धाम मेला कब लगता है? मार्ग शीर्ष पूर्णिमा, शीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम क्या लगता है? मेला। ऐसा मेला कौन सा है? मानगढ़ धाम मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इस घटना के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार, यानी कि इस मानगढ़ घटना के बाद गोविंद गिरी जी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार, गोविंद गिरी जी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। और साथियों, गुरु जी ने अंतिम दिन, यानी कि कंबोई, यानी कि गोविंद गिरी जी ने अंतिम दिन कहां बिताए? कंबोई। और कंबोई कहां पर है? गुजरात के अंतर्गत। तो ये होता है अपना राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन से संबंधित, यानी कि भील या भगत आंदोलन। साथियों एक बार रिवीजन करा देता हूं। भील या भगत आंदोलन, यानी कि यह राजस्थान के, यानी कि जनजाति आंदोलन से संबंधित है। इस आंदोलन का नेतृत्व करते कौन है? गोविंद गिरी जी। यानी कि गोविंद गिरी जी का जन्म 1858 को बासिया गांव, और बासिया गांव का पर है डूंगरपुर में, एक बंजारा परिवार में इनका जन्म होता है। इनके शिष्य का नाम सुरजी भगत जी है। और साथियों इनको प्रेरणा गोविंद गिरी जी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी से इनको क्या मिलती है? प्रेरणा। इसी प्रकार यानी कि प्रेरणा मिलने के बाद ये राजस्थान के, यानी कि भीलों से संबंधित, यानी कि भीलों का नेतृत्व करता कोई नहीं है, इसलिए इनको, यानी कि भीलों का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा? गोविंद गिरी जी के द्वारा। और साथियों गोविंद गिरी जी के द्वारा इस आंदोलन में कौन कौन से कारण रहे? जिसमें सबसे पहला आता है बोलाई कर या रखवाली कर या राजमार्ग कर की वजह से, या महुआ से बनी शराब पर प्रतिबंध लगाना, और क्या है? वन संपदा पर नियंत्रण करना, और रियासती यानी कि सेनाओं का समाप्त करना। इन 4 कारणों से राजस्थान के अंतर्गत भीलों के द्वारा आंदोलन किया गया। और इस भीलों के आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले इसमें एक घटना होती है, यानी कि इसके बाद में एक एमबीसी, यानी कि भीलों पर नियंत्रण करने के लिए एक सभा गठित होती है। वह कौन सी है? एमबीसी। और एमबीसी की स्थापना, यानी कि मेवाड़ भील कोर, और इस एमबीसी की स्थापना 1841 के अंतर्गत कहां पर होती है? इसका मुख्यालय खैरवाड़ा, और खैरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर में। और इसका मुख्य अधिकारी यानी कि जेसी बुर्क, और जेसी बुर्क के द्वारा भीलों में प्रचलित एक डाकण प्रथा पर 1853 में क्या लगाई गई? रोक लगाई गई। उसके बाद में गोविंद गिरी जी, और गोविंद गिरी जी के द्वारा संत सभा की स्थापना 1883 को की गई। और 1883 के बाद में इनका प्रथम अधिवेशन 1903 को होता है। और संप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा या बंधुता, भाईचारा या बंधुता। और साथियों यहाँ पर इसी घटना के बाद में, यानी कि एक मानगढ़ धाम, जहां पर 17 नवंबर 1900 कब होता है? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़, जो कि अंबादरा पहाड़ी, जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। यहाँ पर एक किसानों की सभा होती है। इसका नेतृत्व गोविंद गिरी जी के द्वारा किया जाता है। और इस सभा पर गोलीबारी की जाती है। और गोलीबारी में साथियों 1500 भील क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं इस आंदोलन में। और यहाँ पर यानी कि वर्ष 2012 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा एक वर्ष, यानी कि शताब्दी वर्ष मनाया गया। ऐसा धाम कौन सा? अपना मानगढ़ धाम। और यहाँ पर इसको मानगढ़ धाम मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है।
और साथियों इस घटना के बाद में गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में यानी कि अंतिम दिन गोविंद गिरी जी ने कहां पर बिताए, कंबोई, और कंबोई नामक स्थान कहां पर है, गुजरात में। तो साथियों आज अपना इतना ही, यानी कि जनजाति से संबंधित यह आंदोलन आज कर लिया। बाकी अपना एक ही आंदोलन या भूमट आंदोलन जिसके नेतृत्व करता यानी कि कौन है, मोतीलाल तेजावत जी। इस मोतीलाल तेजावत जी से संबंधित आंदोलन की जो कि अगला जनजाति आंदोलन वो अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।